आपने स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस का चयन किया है और आपका समय शुरू होता है अब। शुभ संध्या मेरे नीर चीर विवेकी महोदय और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं। हमारा दल का नाम प्राकृतिक प्रतिभाष है। हमारा विषय स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन है। स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन न सिर्फ नए उपकरणों का इस्तेमाल परंतु पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इसके संबंध में हमारा अनूठा उत्पाद इको इट है। इको इट यानी पर्यावरण अनुकूल डिस्पोजेबल थाली। पर्यावरण न सिर्फ एक शब्द है जो प्रकृति माँ स्वरूपा है, जहाँ प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल हमारे भारत देश में धड़ल्ले से चल रहा है, उसके विकल्प स्वरूप हमारा उत्पाद इको इट है। इको इट, इको इट, इको इट। मैं आप सभी लोगों के समक्ष अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यकारी सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज के दौर में प्लास्टिक प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में हम प्लास्टिक से बने थालियों के स्थान पर पराली से बने थाली का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जैव निम्नीकरणीय है एवं पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं पहुँचाते हैं। अगर हम व्यवसाय विवरण की बात करें तो हमारे जो लक्षित दर्शक है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारा उद्देश्य प्लास्टिक कचरों को कम करना और प्रकृति को बढ़ावा देना भी है। हमारी उत्पाद की विशेषता की बात करें तो यह हल्का, मजबूत एवं दैनिक उपयोग के लिए कारगर है। अब मैं आपके सामने इस उत्पाद के बाजार विश्लेषण को प्रस्तुत करूंगी। ताकत। यह थाल पर्यावरण अनुकूल है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होते। यह हल्की और टिकाऊ है और इन्हें उपयोग में लाना अति सरल है। कमज़ोरी। शुरुआती चरण में इस थाल को बाज़ार में लाने के लिए इन पर लाभ से ज़्यादा अधिक लागत लगने की संभावनाएं हैं, किंतु भविष्य में बढ़ती मांग के साथ यह लागत हमें लाभ भी प्रदान करेंगे और सही भंडारण के चुनाव के कमी में भी यह कमज़ोरी साबित हो सकती है। अवसर। लोगों में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता, निर्यात संभावनाएं और सरकारी प्रोत्साहन। खतरे। प्रतिस्पर्धा, कीमत संवेदनशीलता, प्राकृतिक आपदाएं और लोगों में जागरूकता की कमी कुछ ऐसे खतरे हैं जो इनके उत्पादों में रुकावट का कारण भी बन सकते हैं। किसी भी व्यवसाय में संगठन एवं प्रबंधन की अहम भूमिका होती है। इस व्यवसाय के लिए हमारा पहला प्रबंधन, जिसमें कि थाली बनाने के लिए जो अत्यंत आवश्यक पदार्थ पुआल है, ये हम किसानों से खरीदेंगे। हम अपने यंत्रों एवं उत्पाद को एक सुरक्षित स्थानों पर रखेंगे जिससे कि वह बरसात एवं कीट पतंगों से सुरक्षित रहे। हम अपने व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे और उनके कौशल का विकास करेंगे। उत्पाद की बिक्री के प्रावधान में हम अपने लक्षित ग्राहकों के साथ उत्पाद के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे और अंत में हम बचे हुए अपशिष्टों को इधर उधर न फेंककर उसका उपयोग खाद के रूप में करेंगे। हमारे उत्पाद की विशेषताएं। हमारा जो यह उत्पाद है वह जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि वह मिट्टी में आसानी से घुल जाता है और इसकी सफाई भी काफ़ी आसानी से हो जाती है और उपयोग के पश्चात हम इसका प्रयोग खाद के रूप में खेतों में कर सकते हैं। हमारा अगला विषय है विपणन योजना, जिसमें हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला हमारा है उत्पाद का परिचय। उत्पाद का परिचय से हमारा तात्पर्य यह है कि हम किस प्रकार के उत्पाद को बना रहे, इसकी संपूर्ण सूचना प्रदान करना है। हमारा दूसरा चरण बाजार लक्ष्य व मूल्य। बाजार लक्ष्य व मूल्य से हमारा तात्पर्य यह है कि हम किस प्रकार के बाजार को लक्षित करेंगे एवं शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों को पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक करेंगे एवं उन्हें हम लोग मूल्य स्तर के बारे में समझाएंगे। हमारा तीसरा है प्रचार रणनीति। प्रचार रणनीति से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारा जो उत्पाद है वो हम लोग किस प्रकार से प्रचार करेंगे, जिसमें हमारा डिजिटल विपणन एवं प्रत्यक्ष विपणन दोनों ही शामिल रहेंगे। हमारा आखिरी पड़ाव है वितरण रणनीति, जिसमें हम लोग स्थानीय वितरकों से संपर्क करेंगे। इस उत्पाद को बनाने में कुल 5 चरण है। पहला पराली संग्रहण, अर्थात पराली को एकत्रित किया जाता है, फिर उनकी कटाई की जाती है, फिर उन्हें कुचला जाता है। तीसरा चरण उन्हें सुखाने की प्रक्रिया की जाती है। 5वां और आखिरी उन्हें ताप संपीड़न से
आकार दिया जाता है और हमारा उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। किसी भी संगठन में सबसे प्रमुख भूमिका वित्त की होती है। वित्त योजना, हमारा कच्चा माल पुआल की कीमत 4 रुपये प्रति किलो है, जो 1000 किलो हम 4000 रुपये में निकालेंगे, जिसमें कि प्रत्येक कर्मचारी लागत हमारा 400 रुपये है, जिसमें 3 कर्मचारी हम 1200 रुपये में कर देंगे। रासायनिक कीमत हमारा 1000 रुपये है और बिजली, पैकेजिंग, लेबलिंग कीमत हमारा 2500 है। कुल लागत हमारा 8700 रुपये है और प्रति थाल हमारी कीमत 1 रुपये 24 पैसे होगी और विक्रय मूल्य हमारा 1 रुपये 75 पैसे है। मासिक आय हमारा 1,06,500 रुपये होगी। अनुदान स्रोतों की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कई सारे राज्यों एवं बैंकों द्वारा चलाया गया स्कीम एवं संगठन द्वारा चलाया गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम अनुदान के स्रोत प्राप्त करेंगे। परिशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए अपशिष्टों का प्रयोग हम खाद के रूप में खेतों में कर सकते हैं एवं मवेशियों को चारे के रूप में खिलाने में कर सकते हैं। सफलता के सुझाव, हमारा यह उत्पाद स्वयं में एक सफलता का सूचक है एवं प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल है। हमारा यह उत्पाद उपभोक्ताओं के हित मूल्यों पर भी खरा उतरा है और हमारे देश की आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा, बहुत अच्छा आइडिया भी है, आपने सारे चीज़ इंक्लूड की। आप एक प्रोटोटाइप बना के लाए हैं क्या? जी। दिखा सकते हैं? इधर इधर से बोलो। तो ये आपने कहाँ बनाया है इसको? जी, खुद से बनाया है। अच्छा, ये खुद से बनाया है? जी, फिलहाल ये हैंडमेड है। अगर हम लोग इसे ताप संपीड़न से करें तो ये एक स्मूथ टेक्सचर में ले सकते हैं, आ सकता है। ओके, तो इसका कॉस्ट कितना? 1 रुपया 24 पैसे। अच्छा, ये क्या साइज है इसका? इसके साइज 10 इंच। ये 12 इंच है सर, ये अभी 12 इंच है। जो हमारा जो उत्पादन होगा वो 10 इंची होगा। अच्छा, और 12 इंची दोनों में होगा, दोनों सेगमेंट में होगा। ओके। 12 इंची सामाजिक कार्यक्रम। ये ऐसे ही रफ रहेगा, ये ऐसे पुआल निकल नहीं जाएगा ऊपर से? ये स्मूथ टेक्सचर में आ जाएगा जब इसमें प्रेस मशीन का उपयोग किया जाएगा। प्रेस मशीन। तो ये आइडिया किसको आया और कहाँ से आया? ये आइडिया हम सब हाँ, दिल्ली जैसे इलाकों में, दिल्ली हरियाणा, वहाँ पर खेती के दौरान उत्पन्न हुए वे जो पराली होते हैं उन्हें मतलब जला दिया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, वायु प्रदूषण होता है उससे। तो हमने फिर ऐसा हमें विचार आया इसके बाद। ओके। और इसकी आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। मार्केट में जो और इसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, तो मार्केट में जो और बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स है वो मिनिमम 4-5 रुपये से शुरू होते हैं। तो आपके पास कॉस्ट का तो एडवांटेज है। तो आप इसको मास स्केल में प्रोड्यूस कैसे करेंगे? सर, मास स्केल में उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठाएंगे सर। अच्छा, कहाँ बैठाएंगे? दिल्ली में कि यहाँ? सर, गांव इलाके में जहाँ महिला सशक्तिकरण में भी काम होगा। नहीं, रॉ मटेरियल तो यहाँ है नहीं ना? रॉ मटेरियल के लिए हम लोग ताकि गांव में बैठाएंगे तो हम लोग को डायरेक्टली रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा। और कई सारे गांव हैं जो शहरों से सटे हुए रहते हैं, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, ये हैंडमेड है अभी। जब मशीन ये इन्होंने एक मेड बनाया है। इट्स काइंड ऑफ प्रोटोटाइप। ये मॉडल है जस्ट। अगर हम लोग इसे ताप संपीड़न से, जैसे हम लोग ने बताया था, अगर इसे किया जाए, आकार दिया जाए, तो ये अपने आप स्मूथ टेक्सचर ले लेता है। एंड हम लोग इससे कोटिंग कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिक ट्रांसपेरेंट चीज़ से। वो अभी नहीं लगाना है। पॉल्यूटेड नहीं होता है। भूसा पॉल्यूटेड नहीं। पराली कभी पॉल्यूटेड नहीं हो सकता ऐसे। नहीं, इसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इसमें फंगस लगा होता है, वो ठीक बोल रही है। तो उसका एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ऑर्गेनिक उसको साफ करना पड़ता है एक तरह। सो उसके लिए एक ऑर्गेनिक केमिकल आता है। तो आप उसके लिए सर एक ऑर्गेनिक केमिकल आता है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये फार्मर ने जब धान का या कुछ, तो उसमें तो उसने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है।
Yes, sir. ठीक है, उसके बाद ये पुआल निकली। Yes, sir. तो इसमें तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ऑलरेडी डला हुआ है, तो अभी ऑर्गेनिक कैसे होगा? सर ऑर्गेनिक इस तहत होगा सर, जैसे प्लास्टिक ऐसे भी बर्तन का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसके नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रॉ मटेरियल है प्रणाली, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है ना, तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कैसे होगा? सर कई सारे गांव हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं सर, अपने अपना रहे हैं सर, तो आप देख सकते हो उस तहत हम ये पुआल। ठीक है, थैंक यू, गुड प्रेजेंट।